आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आपने क्या सोच समझकर ऐसा किया है? हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी आदित्यनाथ सरकार की जो क्लास लगाई है, जो फटकार लगाई है, ये शब्द जो मैंने अभी आपको कहा, जो सुनाया, ये सारे शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट ये तमाम बातें कहते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर लताड़ लगाते हुए जो है अपनी बातें रखी हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आगे क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की धज्जियां जो है सुप्रीम कोर्ट में उड़ी है। वैसे तो आपने गोदी चैनल्स पर सुना ही होगा, योगी इज द बेस्ट सीएम इन दिस कंट्री। योगी आदित्यनाथ इस देश के सबसे अच्छे सीएम हैं। उनका कामकाज बोलता है। बुलडोजर वाले बाबा आ गए हैं, बुलडोजर लेकर गर्मी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे, ऐसे तमाम भाषण योगी जी के आप सुन चुके होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगता है योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है। योगी सरकार में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है उस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, और ऐसी वैसी नहीं बल्कि क्लास लगाकर आपत्ति जता रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, आप लोग काम को खिलवाड़ बनाकर रखे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर, जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में कामकाज हो रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बिफर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके क्या क्या कहा है, ज़रा आपको भी मैं सुनाऊं कि क्या क्या कहा है। क्लास कैसे भरे कोर्ट रूम में जो है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए लगाई गई है। भारत समाचार ने इस खबर को शेयर किया है और कहा है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की कार्यप्रणाली से काफ़ी जो है सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के काम पर कोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। यूपी सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट के फटकार से जो है सामना करना पड़ा है। यूपी सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोरदार तरीके से फटकार लगाया है। कहा है कि हमारे आदेश का यूपी में पालन हो ही नहीं रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम जो आदेश दे रहे हैं वो पालन आप कर नहीं रहे हैं। चल क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग बड़े हो गए हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है एससी की तरफ से कि सीएम ऑफिस के उन अफसरों का नाम बताइए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है। हम आपको इस बारे में ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। जो काम किया है उसका पनिशमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। हम ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। जस्टिस एस ओका और एसजी मसीह की बेंच ने ज़बरदस्त तरीके से योगी सरकार के कामकाज पर, योगी सरकार के दफ्तर में जो अफसर हैं उनके रवैये को देखते हुए ज़ोरदार तरीके का फटकार लगाया है। 14 अगस्त तक एफिडेविट के साथ अधिकारियों के नाम बताने को सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूपी के वकील को आदेश दे दिया है कि आप उन तमाम अफसरों का नाम बताइए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तार तार कर दिया है, उनके फैसले को नहीं माना है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को कई तौर पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे आदेश का यूपी में पालन ही नहीं हो रहा है। कोर्ट ने यूपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं। यही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि सीएम ऑफिस में ऐसे अफसरों का नाम बताइए जो कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम दृढ़ता से असहमत है, ऐसा नहीं किया गया है। यूपी हमारे आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। ये तमाम बात, जी हाँ, ये तमाम बात सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए योगी आदित्यनाथ सरकार के अफसरों और उनके कामकाज को लेकर ज़बरदस्त तरीके का फटकार लगाया है। ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। मैं आपको कुछ पुरानी खबरें भी याद दिला दूं, आप याद कर लीजिए कि कैसे और कब कब योगी आदित्यनाथ सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए लगाम लगाने की कोशिश की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है वो आप सभी जानते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार हमेशा हिंदू मुसलमान करते हुए नज़र आती हैं। अभी हाल फिलहाल का मामला ले लीजिए कि कैसे कांवरियों के जाने में जो जा रहे थे जिस रास्ते से, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई इलाकों पर नाम उजागर करने का योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दे दिया, जिसके बाद बवाल मचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोरदार फटकार लगाते हुए इस पूरे आदेश को रोक दिया है।
जी हाँ, फिलहाल तो रोक दिया है और कहा है कि जिसने भी अपना नाम दुकान के आगे लगाया है वो पहले की तरह अपना व्यापार कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं। उस वक्त भी आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा था, एकदम स्वागत आरती उतारा जा रहा था कि भैया इतना बेहतरीन फैसला कोई कर ही नहीं सकता, योगी बाबा कर सकते हैं। लेकिन योगी बाबा के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से आप कोई फैसला कैसे सुना सकते हैं। और सरकार को आदेश भी दिया कि आप इस पूरे मामले पर एक याचिका लाकर कोर्ट के अंदर दाखिल कीजिए कि आपने जो आदेश दिया है वो किस बिना पर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि यूपी सरकार को इससे पहले भी, जी हाँ, इससे पहले भी 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए फटकार लगाया गया था। तब कहा गया था कि हमारा आदेश मनोरंजन के लिए नहीं है, हम जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन होना चाहिए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कहा गया कि हम जो आदेश दे रहे हैं वो कोई मनोरंजन के लिए नहीं दिया गया है, हमारे आदेशों का आप पालन कीजिए। यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त भी गुस्सा फूट गया था। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में एक आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी। यहाँ पर बार बार आता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ही ये लोग पालन नहीं करते हैं। आदेश सुप्रीम कोर्ट से क्या आ रहा है और ये लोग पालन क्या कर रहे हैं आप सभी के सामने है। तब उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर ऐसे कड़ाई से फटकार लगाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने संबंधी और आदेश को याद दिलाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि अदालत महज मनोरंजन के लिए कोई आदेश नहीं पारित करता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार को फटकार लगाया था। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद दिला दूं कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर कब कब और कैसे कैसे फटकार लगा है। प्रभात खबर, जी हाँ, प्रभात खबर के हवाले से भी एक न्यूज़ आ रही है जिसको मैं आप तक साझा करना चाहूँगी कि कैसे योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कि कोर्ट ने यूपी के अफसरों के रवैये पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की थी। अदालत के प्रति ज़रा भी सम्मान नहीं है यूपी के अफसरों का। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ऐसे काम अगर आप करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोग अपनी मनमानी से ही हर काम करते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों आप देखिए योगी आदित्यनाथ की बड़ाई और बहुत गुणगान तो सुन ही चुके हैं, लेकिन फटकार के बारे में शायद ही किसी चैनल ने कोई खबर आपको दिखाई होगी कि योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए फटकार लगाया जाता है। यही नहीं, ऐसा फटकार लगाया जाता है कि अगले दिन जो है अदालत में सब कुछ सामने और साफ साफ करके रख दिया जाता है कि माय लॉर्ड गलती हो गई है, इस तरीके की चीज़ें आगे से नहीं होगी। ऐसी चीज़ें देखने सुनने को मिलती है। अब सोचिए, जो सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश एकदम शासन प्रशासन का प्रतीक बन चुका है, शासन इस कदर यहाँ पर अच्छे से हो रहा है कि कोई किसी को कुछ जो है परेशानी हो ही नहीं सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश सबसे सेफ सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। यही सब बातें आपने सुनी होंगी योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, अमित शाह के मुंह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्या दिक्कत हो रही है जो बार बार योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज को लेकर फटकार लगाना पड़ रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने कचघरे में खड़ी हुई नजर आती है। हमेशा उनको फटकार लगाया जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाकर क्लास लगा दी है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। उन तमाम अफसरों का नाम भी मांग लिया गया है। अब सोचिए कि अगली सुनवाई होती है तो उन अफसरों पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए फैसला लिया जाने वाला है, ये देखने में दिलचस्प होगा दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।